नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, मैं कमला घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऐसा अपलोड किया था जिसमें मैंने टमाटर की टॉप वेराइटियां और मिर्च की टॉप वेराइटियां इस वीडियो को शेयर बताया था। चैनल तो को उम्मीद है आप लोगों को उससे कुछ राहत मिली होगी, आप लोग कुछ जानकारी लिए होंगे और देख रहे हैं तो खेती जरूर करेंगे। इस समय टमाटर और मिर्च की नर्सरी का सीजन चल रहा है। बरसात में जो लोग करते हैं, जहाँ पानी का साधन नहीं है या है भी, तो वो लोग बरसात में करते हैं, इसलिए कि बरसात समाप्त होते होते रेट या बरसात में भी रेट बहुत अच्छा हो जाता है टमाटर का। मिश्रण आता तो है। आज मैं टमाटर के विषय पर आपसे बात करता हूँ और फिर अगली वीडियो में मिर्च के विषय में बात करूँगा। तो आज टमाटर के विषय पर बात करते हैं के नाम से आता टमाटर की खेती किस प्रकार सफल की जाए। बारिश के सीजन में मुख्य रूप से सबसे पहले टमाटर की नर्सरी की बात करते हैं। इस तरह से किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। टमाटर का जो भी सीड लेना हो वह सीड आप ले सकते हैं और ध्यान दीजिएगा। सीड लेने के बाद और अच्छी कंपनियों का लेकर के आप सीड को रख लीजिए। उसके बाद खेत की तैयारी होती है। इसमें जो जिस खेत में, जिस जमीन में हमको टमाटर की नर्सरी उगाना है, फसल में वहाँ हम बेड बनाते हैं। तो बेड की जो चौड़ाई होती है वह लगभग 120 सेंटीमीटर होती है। रोकने का भी काम करता है। 120 सेंटीमीटर चौड़ाई की बेड और जमीन से ऊंचाई उसकी लगभग 6 इंच के आसपास, 6 से लेकर 8 इंच तक रखते हैं। यह काम करता है और इस तरह से लंबाई अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। और अधिकतम 6 मीटर या 8 मीटर रखा जाता है, पौधे जिससे निराई गुड़ाई करने में सुविधा रहती है कि आप नालियों में बैठ करके नियंत्रित और निराई गुड़ाई फसल को एक बार निराई कर सकते मुक्त बनाता है अपने नर्सरी। हमारी फसल शानदार एवं सुरक्षित बनी रहती है। जब भी टमाटर की नर्सरी डालनी हो तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। एक तो महंगे बीज आते हैं, फसल में रोग लगने से पहले तो उन हाइब्रिड बीजों को बहुत सावधानी पूर्वक और एक एक बीज करके उसकी बुआई करनी चाहिए। कर देने पर रोग बीमारी और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2.5 इंच होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए। रोग लगने पर छिड़काव कम से कम इतनी दूरी पर आपको एक एक बीज डालना है। बढ़ने नहीं देता है। और इसके लिए आप एक तरफ से मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% निशान बना लीजिए मेटालेक्सिल थोड़ा सा सिस्टम में, और उसी निशान में बीज को एक एक बीज करके बोना है। लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एक एक बीज करके बो करके फिर उस पर मिट्टी हल्का सा आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मिट्टी ऊपर से हम डाल देते हैं। फंजीसाइड के रूप में या बोरे, जो जूट के बोरे होते हैं, फसल को इनको आप निरोगी बनाते हैं। फंजीसाइड में ट्रीट करके, जैसे क्लोराइड है या फिर कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब है, इनकी घोल में इन बोरों को भिगो देना चाहिए। जितने भिगोने के बाद उन्हीं बोरों से इसको हम ढक देते हैं, फंगस ढक देते हैं और एक दिन के बाद हम उसको देखते रहते हैं कि इसमें अंकुरण आ रहा है कि नहीं। शानदार बना। अगर नीचे से अंकुरण चल दिया है डोज के विषय में बात करते हैं, शाम को इसको खोल करके 2 ग्राम से लेकर के 2.5 ग्राम प्रति लीटर बाद पानी सिंचाई कर देते हैं हल्की, यानी 15-16 लीटर के। उसके बाद सुबह में फिर इस पर किसी भी फंजीसाइड का, जो अच्छा फंजीसाइड आपको समझ में आता हो, चाहे रोको हो या फिर आप बायर की एलियट है या एमी स्टार है, जो भी आपको उचित लगे। हमारे समझ से तो अभी कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ही पर्याप्त होता है। उससे उस पर छिड़काव कर देना चाहिए। और किसी कीटनाशक का भी एक बार छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि अक्सर कीट जो है उसमें लग जाते हैं, जिससे पौधों को गिरा देते हैं तो सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। और एक पैकेट में लगभग टमाटर के बीज लगभग 3000 के आसपास आते हैं। तो 3 पैकेट बीज लगभग 1 बीघा के लिए और लगभग 5 से 6 पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है।
अगर पौधे सभी तंदुरुस्त तैयार कर लिए आप तो, और पौधे को अगर जर्मिनेट करने में, नर्सरी को डालने में यदि आपने जरा सा भी लापरवाही की तो आपने घना डाल दिया तो पौधे पतले पतले और लंबे लंबे हो जाते हैं, जिनके मरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि कम से कम 1.5 इंच तो पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, और 2 से 2.5 इंच तक आप दूरी रख सकते हैं लाइन से लाइन की, जिससे पौधे आपके बहुत तंदुरुस्त होंगे। और इस पर अगर स्प्रे कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। लगभग 20 दिन की जब नर्सरी हो जाए, 18 से 20 दिन की, उसी समय ये ट्रांसप्लांटिंग के योग्य होता है। और मौसम गर्म चल रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में पौधों की लंबाई बहुत तेज बढ़ती है। तो इन पौधों को तुरंत जैसे ही 18 से 20 दिन का हो जाए, अगर धूप, खिली हुई धूप है तो थोड़ा समय लगता है और पौधे मजबूत होते हैं। अगर आसमान में बादल ज़्यादा समय तक रहेंगे तो पौधों की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ पहले भी 17 दिन पर भी आप लगा सकते हैं, वैसे 18 से 20 दिन पर अच्छी नर्सरी हो जाती है। जब 4 से 5 पत्ते निकल आते हैं तब इसकी रोपाई करनी चाहिए, और रोपाई एक एक पौधों की जाती है। और पहले बेड बनाना चाहिए। बारिश के समय में अगर आप खेती करते हैं टमाटर की तो बेड बना करके ही खेती करें, और अगर संभव हो तो ड्रिप मल्चिंग की सहायता से करें और अच्छी बात होगी। और ड्रिप मल्चिंग की सहायता से अगर आप करते हैं तो इस विधि से करने पर आपको तार बांस की भी आवश्यकता होगी, और वह भी करना पड़ेगा। बारिश के सीजन में यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो तार बांस की खेती ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कि जब फल लग जाते हैं तो जब ज़मीन पर फैला कर करेंगे तो ज़मीन से टच होने की वजह से फल सड़ जाते हैं और टमाटर आपका सफल नहीं हो पाता है। जब भाव अच्छा रहता है तब आपका टमाटर सड़ गया होता है और आप फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। जैसे पिछले वर्ष हुआ था, अक्सर अक्टूबर में बारिश हो गई तो ज़्यादातर किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो लोग ज़मीन पर फैला कर किए थे। और वहीं जो तार बांस पर लोग किए थे उनको 1000-1200 रुपये प्रति कैरेट का रेट मिला, जिससे वो लोग मुनाफा कमा पाए। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। और रोपाई करते समय बेड पर लगभग 1.5 से 2 फीट, जिस प्रकार की वैरायटी हो उसके हिसाब से आपको उसकी दूरी रखनी है। 2 फीट से कम नहीं रखना है। जैसे अधिराज है या साहो है, तो जो असीमित बढ़वार वाली वैरायटियां हैं इनको थोड़ा दूरी पर ही रखना है, कम से कम 2 फीट पर लगाना है, और उसको तार बांस के सहारे चढ़ाना भी है। और टमाटर की समय समय पर बंधाई ज़रूर करते रहें। बंधाई भी और प्रूनिंग भी होना चाहिए, नहीं तो इतनी शाखाएं हो जाती हैं और इतना उस पर गर्म मौसम की वजह से फल फूल कम बनते हैं। तो जो पौधे में जान रहेगा, खुराक उनको मिलेगी, तभी अच्छे से फल फ्रूट भी सेट होंगे, और फ्रूट सेट होने के बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। तो टमाटर में विशेष रूप से कीड़ों के लिए जब आपके खेत में फलियां लगने लगें उससे पहले ही प्रबंधन करना चाहिए। अगर आप हल्की फुल्की स्प्रे करते रहते हैं तो दिक्कत लगभग न के बराबर आती है। और बारिश के सीजन में अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन करें जो लीफ कर्ल वायरस के प्रति सहनशील हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि यह रोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बर्बाद कर देता है। और यदि आपके पास उकठा की समस्या आती हो तो उकठा की समस्या के लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ अवरोधी वैरायटियां हैं, आप उनका भी चयन कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफ्टेड टमाटर के पौधों की आप जो है ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। आप उसको भी ले आकर के लगा करके और उसका ट्रांसप्लांटिंग करके आप
खेती कर सकते हैं। तो ग्राफ्टेड पौधे भी मिल जाते हैं, और ग्राफ्टेड पौधों के लिए 90 दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है नर्सरियों को। जब उन नर्सरियों में आप जा कर के उनको ऑर्डर देते हैं तो आपसे या तो बीज का पैसा जमा करवा लेते हैं या बीज ही आपसे ले लेते हैं। उसके बाद पौधा तैयार करके देते हैं और पौधे की कास्ट अपनी पूरी ले लेते हैं। तो आप उस व्यवस्था को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं अक्सर उसमें जो जंगली बैगन है, जंगली बैगन के रूट स्टॉक पर इसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको उकठा की वजह से समाप्त होने का डर समाप्त हो जाता है। तो जहाँ उकठा की बीमारी ज़्यादा लगती हो, समस्या ज़्यादा आती हो, वहाँ आप ग्राफ्टेड का चयन करें। और जहाँ समस्याएं इस तरह की नहीं आती हैं वहाँ पर आप सीधे नर्सरी डाल करके अपने यहाँ तैयार करके और इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती अच्छे से सफलता दे सकती है। और साहो या फिर अधिराज जैसे वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो रोपाई के ठीक 70 से लेकर 75 दिनों में इनकी पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है और इन पर फ्रूट सेटिंग काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो आप इन वैरायटियों को ले करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा और लंबे समय तक आप अच्छा देखभाल कर पाए हैं तो टमाटर की पैदावार लगभग असीमित होती है। कहा तो ये जाता है कि 15 से 20 किलो प्रति पौधे का लगभग उत्पादन मिलता है, लेकिन वह उत्पादन आपका कम भी हो सकता है प्रबंधन के अनुसार और अधिक भी हो सकता है। क्योंकि एक दो पौधों का मैंने केयर करके देख लिया है कि एक दो पौधों पर मैंने ट्रायल किया तो उनको अच्छे से केयर किया तो वो 30 से 35 किलो तक फ्रूट देने में सफल रहे। तो इससे लगता है कि इनका ये कहना कि सिर्फ इतना ही देगा ऐसा नहीं होता है। बहुत से किसान भाई 1 एकड़ में 2-2 हज़ार कैरेट ले लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ 500-600 कैरेट से ऊपर का यील्ड नहीं आता है। ये किसानों के और वातावरण के ऊपर कई ऐसे बिंदु होते हैं जिसकी वजह से ये प्रभावित होता है। ध्यान देने की एक बात और है किसान भाइयों कि अगर खेत में पहले से जैविक खाद पड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग भी नहीं करना है और रासायनिक खाद का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। बारिश के सीजन में वातावरण में भी कुछ नाइट्रोजन आ जाता है पानी की बारिश के साथ, जिससे और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से फसलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर उर्वरकों का ज़्यादा प्रबंधन आप कर देंगे, ज़्यादा उर्वरक दे देंगे तो पौधे इतने ज़्यादा विकसित हो जाएंगे कि उसमें फल फूल लगना बंद हो जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर देंगे। और एक बात और है कि आप ऐसी जगह पर लगाएं जिसमें पानी न रुकता हो। पानी के निकास का उचित प्रबंध आपका होना चाहिए, तभी आपकी टमाटर की फसल अच्छी बरसात में हो पाएगी। तो ये टमाटर के विषय में कुछ पहलू थे जो हमने आपको बताया। तो आप टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर अच्छा लाभ मिला तो बहुत अच्छा इनकम भी आपको हो सकता है। तो यह जानकारी आज की आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथी मित्रों और अन्य किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको लाभ मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।